हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 का 3 मार्च का शिफ्ट 3 का पेपर, इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के पेपर क्वेश्चन हमारे पीछे से रिपीट होके आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से कर लीजिए एक बार। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट। तो फर्स्ट है इनकरेक्ट वर्ड बताना है। अब इसमें पार्टनर की स्पेलिंग क्या होती है? PARTNER, ये होता है पार्टनर के। ठीक है, और उसके बाद पीटीएस होते हैं, देवदैनी होते हैं। उसके बाद पियर्स होता है किसी चीज़ के अंदर छेद करना, मतलब उस किस चीज़ में घुसना। ठीक है, और उसके बाद परस्यू होता है किसी चीज़ को आगे चालू रखना। ठीक है, उसके बाद दीपिका वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबॉडी। अब देखो वॉक डाउन पर, तो वॉक डाउन का मतलब क्या होता है? वॉक डाउन का मतलब होता है साइड में चलना, रोड के साइड में। जैसे एक रोड होता है उसके साइड में जो फुटपाथ होता है उस पर चलना। ठीक है, स्लोली विदाउट लुकिंग। अब देखो लुक हमारा उसमें सेंसिटिव वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसका एनजी नहीं हो सकता, तो लुक आएगा। विदाउट लुक एनीबॉडी, कैट होता है। ठीक है, लुक एट। उसके बाद इनकरेक्टली इसमें बता देखो, नेगोशिएट की क्या स्पेलिंग होती है? NEGOTIAT, नेगोशिएट ही होती है। ठीक है, उसके बाद नेग्लिजिबल पता ही है आपको। उसके बाद नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, नेसेसरी जरूर, नॉइसेंस होता है शोरगुल करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बता रखा है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में शी सेड टू मी, सेड टू का तो सब में है। उसके बाद इसको वॉज में कन्वर्ट करते हैं, तो वॉज इसमें देखना दो में है वॉज। अब इसमें और देखना है टुमारो का द फॉलोइंग डे आएगा, तो ये वाला आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, माई शूज़ वर वोन आउट, मेरे शूज़ फट गए हैं। सो आई हैड टू बाय न्यू वन, नहीं होता वंस होता है, आई हैव टू बाय न्यू वंस। ठीक है, क्योंकि शूज़ है। ग्लोन्स फंडामेंट मतलब अपनी खुद प्रशंसा करना, तो प्रेज वन सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्लोज टेस्ट में बता रखा है वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका काली हाई डेजर्ट। ये बता रखा है वाटरमेलन है, ये बता रखा है कि अफ्रीका की काली हाई डेजर्ट में शुरू पाया गया सबसे पहले, ऐसा माना जाता है। बिलीव इट और नोट, इसको मानो या ना मानो। और नोट का मतलब, बिलीव इट और नोट का मतलब है कि मानो या ना मानो। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, अब सबसे पहले रिकॉर्डेड जो वाटरमेलन हार्वेस्ट है वो कहाँ पे मिली थी? अकर्ड 5000 ईयर अगो इन इजिप्ट में मिली थी। कंटेंट तो नहीं हो सकती, प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती, डिस्कवर भी नहीं हो सकती खाने की चीज़ें, तो अकर्ड सबसे पहले वहीं पे मिली थी। ठीक है, हार्वेस्ट होता है वो अकर होती है। उसके बाद नेक्स्ट बता रखा है इन डैश इजिप्ट इन एंड इज डैश इन इजिप्टियन हीरोग्राफी ऑन द वॉल ऑफ, और ये उनकी दीवारों पे ये सब दिखाई गई, तो डिपिक्ट मतलब प्रस्तुत करना, दिखाई हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसमें बता रखे हैं वॉल ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, उनकी पहले की जो बिल्डिंग है उनकी एंशियंट बिल्डिंग, उस पर लिखी हुई है। द फ्रूट वाज ऑफन प्लेस्ड, अब प्लेस के बाद इन आता है, किसी भी चीज़ प्लेस्ड इन, किसी चीज़ के साथ रखना, प्लेस्ड इन ऐसे याद रख लो। इन बरियल बता रखा है, तो प्लेस्ड इन बरियल मतलब बरियल के अंदर, तो प्लेस्ड इन होता है हमेशा। ठीक है, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, सो वार्डरोब बोलते हैं उसको। ठीक है, कॉफिन होता है, ताबूत होता है, जो हैंगर होता है जहाँ पे एरोप्लेन को खड़ा किया जाता है वो हैंगर होता है। शाफ्ट होता है जो मशीन वगैरह चलती है जिसमें जो रोटेटिंग घूमता है, तो वो शाफ्ट होता है। ठीक है, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, मैं जो भी खाता हूँ वो सब मोटे करने वाली चीज़ है। एवरी के साथ क्या सिंगुलर आएगा? इज़ फैटिंग आएगा। ठीक है, विजिलेंट होता है सावधान होना, जो जागरूक होता है उसको विजिलेंट बोलते हैं। रैश होता है जो बिना जागरूक, ऐसे ही रैश ड्राइविंग करता है, जो बिना ध्यान से करने वाला। ठीक है, उसके बाद वेरी होता है, वो भी सावधानी से होता है। कोशियस भी सावधानी से होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है मुड़ने तोड़ने वाला, जो आसानी से मुड़ जा सके। सफल भी वही लचीला होता है। स्टिफ होता है हार्ड, स्टील होता है बासी। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ वार्न द ट्रेडर नोट टू डैश द ओनियन, अब जैसे ओनियन के प्राइस महंगे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग ना प्याजों को इकट्ठी करके रख लेते हैं, फिर बाद में जब महंगी हो जाती है तब उस टाइम उनको बेचते हैं, तो इसके लिए वर्ड होता है होर्ड।
इकट्ठा छिपा कर इकट्ठा कर लेना, होड़। और एक और होड़ होता है HORD। आप इसका मीनिंग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि इसका मीनिंग क्या होता है। 2 होड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सिंग्स ऑलवेज व्हेन ही इज़ हैविंग ए शार। तो वो जब शार लेता है तो हमेशा वो क्या है, गाना गाता रहता है। ही ऑलवेज संग होता है कि ऑलवेज इस ये हमारा वर्ब से पहले आएगा, वर्ब थे, ठीक है। अब देखिए इसमें पैराजम्बल में बता रखा है कि सबसे पहले और कुछ नहीं देखना, बट नहीं आ सकता, एट फर्स्ट नहीं आ सकता। ही देन कॉल्ड, तो ही देन, तो इससे पहले मतलब कुछ बात हुई है तो बीम वाला सी वाला आएगा, फिर उसके बाद में आएगा, ठीक है। तो सी वाला एक ही, सी के बाद 2 है, सी के बाद बी और डी है। सीधे बीम वाज विजिटिंग द फील्ड व्हेन ही स्पॉटेड ए राइजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट। उसने भीम जब खेत में गया तो उसने एक राइजिंग जो डिस्क शेप का ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर उठते हुए देखा, ठीक है। उसके बाद ऊपर उठते हुए देखा तो उसने क्या किया होगा। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वाज ए स्टक काइट। तो पहले उसने सोचा कि ये फंसी हुई पतंग है, तो बी वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद अपने आप आ ही जाएंगे। उसके बाद होता है नेक्स्ट है इम्प्लोर। इम्प्लोर करना मतलब एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को फैला के दिखाना पूरा, उसके बारे में पता करना। इम्प्लोर मतलब ये अंदर की बात, किसी से प्रार्थना करना, तो मतलब प्लीड होता है, ठीक है। ये इसका उल्टा ये सिनोनिम हो गया, प्लीड करना। इसमें देखिए हाउएवर नहीं हो सकता, टूली स्ट्रॉन्ग सीधा बीच में आ ही नहीं सकता, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर एंड्योरेंस, इट के पहले कुछ बात कही होगी, तो फिजिकल के बारे में पहले आएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकल चैलेंज। अब डी के लिए 2 बता रखे हैं कि फिजिकल चैलेंज से कोप करने के लिए। अब देखिए इट रिक्वायर फिजिकल एंड्योरेंस, क्या रिक्वायर, विच कैन बी बिल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब दूसरा दे रखा है ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद द इक्वेनिमिटी। तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये एबिलिटी है जो इनकी जो फिजिकल चैलेंज की को कोप करने के लिए, तो इसलिए बता रखा है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो इनको हार्डशिप को ब्रेवली हैंडल करते हैं, तो ये सेकंड वाला आ जाएगा इसमें। इसमें देखिए द स्टूडेंट वेंट टू देयर डेस्क क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। तो रिस्पेक्टिव क्लास में जाते हैं, जो उनकी जो रिस्पेक्टिव मतलब जो उनसे संबंधित क्लास है उसमें, ठीक है। उसके बाद मार्टिन ड्रू ए पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन। अब स्नो कैप्ड माउंटेन सेकंड फॉर्म है तो वो हो जाएगा, वो उसके लिए एक ही दे रखा है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्पिल द बीन्स मतलब उजागर कर देना, रहस्य, जो उसको किसी को कोई रहस्य पता है उसको उजागर कर देना, मतलब गिव अवे द सीक्रेट। पर्सन वेरी रिजर्व इन, जो रिजर्व होता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं, मतलब जो रटी रटाई चीज़ें उतनी ही बोल पाता है, तो मतलब कम बोलने वाला रेटिसेंट। इलोक्वेंट होता है अच्छा वक्ता, जो अच्छे से बोल पाता है। अडामेंट होता है जो थोड़ा साहसी होता है, ठीक है, जो अपनी चीज़ पर अटल रहने वाला है वो। ग्लोरियस होता है, स्प्लेंडेड होता है। अनयूजुअल, इनॉर्मस पता है आपको, जेंटल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।